चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के कलम की गरिमा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि जब बीजगुप्त ने स्वयं को यशोधरा से विवाह करने के लिए तैयार किया, ठीक उसी समय श्वेतांक ने बीजगुप्त के सामने अपना मन खोला और यशोधरा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बीजगुप्त एक विचित्र धर्म संकट में पड़ गया। उसके भीतर विचार मंथन आरंभ हुआ। यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा और वो व्यक्ति मेरा प्रिय भाई के समान श्वेतांक है। मैं स्वयं अपने सिद्धांतों से घिरूंगा और क्या मैं यशोधरा से प्रेम भी कर सकूंगा? अभी मैं उद्विग्न हूं। अभी अपने दुख को दूर करने के लिए मैं यशोधरा से विवाह किए लेता हूं, पर भविष्य में नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं विवाह करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं श्वेतांक का जीवन दुखमय बनाऊं। मैंने अपना पथ निर्धारित कर लिया था, सोच समझकर। अब मुझे सफलता मिले अथवा असफलता, सुख मिले अथवा दुख, मुझे अपने मार्ग पर ही रहना चाहिए। दूसरों के सुख में बाधक होना केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नहीं, नीचता है। मैं अन्याय कर रहा हूं दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी। हमारे हिस्से में सुख और दुख दोनों ही पड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को ही साहस पूर्वक भोगें। रथ उस समय तक मृत्युंजय के द्वार पर पहुंच चुका था। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को सूचना करवाई। मृत्युंजय बाहर आए। कुशल क्षेम के बाद मृत्युंजय ने पूछा, आर्य बीजगुप्त ने किस कारण से मेरे घर को पवित्र करने का कष्ट उठाया? आर्य मृत्युंजय, मैं आपके सामने आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। आर्य बीजगुप्त? हाँ, कहीं। मैं ये प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह श्वेतांक से करते हैं। वो वास्तव में आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा। आर्य बीजगुप्त? हाँ आर्य, शायद मुझसे भी योग्य है। श्वेतांक योग्य है, पर श्वेतांक संपन्न पिता का पुत्र नहीं।
वो निर्धन है। पर पर आर्य मृत्युंजय, आप तो अतुल धनराशि के स्वामी हैं और आपके यशोधरा के सिवा कोई संतति भी नहीं है। अरे बीजगुप्त, मेरी संपत्ति पर मेरी कन्या का कोई अधिकार नहीं। उसका अधिकारी मेरा दत्तक पुत्र होगा। आर्य बीजगुप्त, आप स्वयं क्यों नहीं विवाह करते? नहीं आर्य, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या श्वेतांग से यशोधरा का विवाह एकदम असंभव है? हाँ आर्य बीजगुप्त, जब तक वो निर्धन है। आर्य मृत्युंजय, मैं श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बना रहा हूं। क्या दत्तक पुत्र? हाँ आर्य, इस प्रकार वो मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है? तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लो, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। पर मैं चाहता हूं कि श्वेतांग का और यशोधरा का विवाह हो जाए। आर्य मृत्युंजय, मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान दूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते आर्य बीजगुप्त, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं है। आप मेरी कुछ चिंता न करें आर्य। मैंने आपके सामने कह दिया कि मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। अब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर तुम्हें अवसर देता हूं आर्य बीजगुप्त। अपना प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद फिर तुम पीछे नहीं हट सकोगे। आर्य मृत्युंजय, मैं जो कुछ कह चुका हूं करूंगा। बीजगुप्त बात से फिरना नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत है। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। आप विवाह की तिथि नियत कर लें। आर्य बीजगुप्त, हाँ आर्य, मैंने संसार देखा है। मैं कहता हूं तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो, देवता। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा। वो श्वेतांग के भवन में पहुंचा। श्वेतांग सो रहा था। उसकी चादर भीगी हुई थी। उसके नेत्रों से अश्रु अभी सूखे न थे। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग उठ पड़ा। स्वामी, क्या आज्ञा है? तुम मुझे अब स्वामी नहीं कहना, सामंत श्वेतांग। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय से किया था। उन्होंने कुछ आपत्ति की। उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने अपनी संपत्ति और पदवी का दान उनके सामने तुम्हें कर दिया। अब उनको यशोधरा का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं कितना पापी हूं स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं चाहता हूं, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट किया है। आप मुझ नराधम पर ये दया क्यों कर रहे हैं? मुझे स्वीकार नहीं स्वामी, मुझे स्वीकार नहीं। उठो श्वेतांग, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो जो कुछ
मैं कह रहा हूं, स्वीकार करो। संसार के सामने मुझे झूठा न बनने दो। मैंने इस वैभव को काफी भोगा है, अब चित्त भर गया है। इस वैभव को तुम भोगो। हां, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम अस्वीकार न करो। चलो, दानपत्र और पदवी के लिए लौट आई। राजाज्ञा का प्रबंध करना। वो बीजगुप्त से प्रेम करती थी। बीजगुप्त के प्रति उसके हृदय में कितना गहरा प्रेम था, उसने इतने दिनों के वियोग के बाद अनुभव किया। पर अब वो भ्रष्ट हो चुकी थी। कुमारगिरी के पागलपन और मूर्खता के एक छोटे से क्षण में आत्मसमर्पण करके उसने अपराध किया था। उस अपराध के फलस्वरूप उसे निराशापूर्ण वेदना की असह्य ज्वाला में जलना ही इष्ट था। जितना अधिक वो जलती थी, उतना ही अधिक उसको सुख मिलता था। जितना अधिक वो रोती थी, उतनी ही उसे शांति मिलती थी। इस प्रकार चित्रलेखा को 1 मास हो गया। एक दिन वो बैठी हुई रो रही थी कि दासी ने उसको श्वेतांग के आने की सूचना दी। देवी, तुम्हारी ये क्या हालत है? अच्छी तो हूं। आर्य बीजगुप्त कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ, आर्य बीजगुप्त अच्छी तरह से हैं, पर उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया? कैसा परिवर्तन? क्या उन्होंने विवाह कर लिया है? नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। विवाह तो मैं करने जा रहा हूं। हाँ? सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा से मेरा विवाह होने वाला है। उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं। आर्य बीजगुप्त ने बड़ा त्याग किया है। त्याग? वे देवता हैं। सामंत मृत्युंजय मुझसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं निर्धन था। आर्य बीजगुप्त ने अपनी पदवी और सारी संपत्ति मुझे दान कर दी है। वे पाटलिपुत्र छोड़कर जाने वाले हैं। केवल मेरे विवाह के लिए ही वे रुके हैं। क्या बीजगुप्त ने इतना कर डाला? श्वेतांग, जानते हो, ये एक बड़ा त्याग है। हाँ देवी। और इस सब की जड़ मैं हूं। अरे श्वेतांग, तुम्हें बधाई है। तुम्हारा विवाह कब होगा? अगले सप्ताह रविवार के दिन विवाह कार्य संपन्न होगा। चंद्रवार को प्रीति भोज है। उसमें सम्राट, राज्य के कर्मचारी और कई सामंत आएंगे। देवी, प्रीति भोज में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। श्वेतांग, मुझे क्षमा करो। मैं किसी दूसरे दिन आऊंगी, पर प्रीति भोज में ना आ सकूंगी। उस उत्सव में मेरा जाना उचित नहीं है श्वेतांग। श्वेतांग का विवाह हो गया। प्रीति भोज में सम्राट के साथ अन्य अतिथि आए। उस दिन बीजगुप्त सबका स्वागत कर रहा था। वो सबसे हंसकर बातें कर रहा था, पर उसका हृदय जल रहा था। चित्रलेखा की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। अंतिम बार पाटलिपुत्र छोड़ने के पहले
वो चित्रलेखा को देखना चाहता था, पर चित्रलेखा ना आई। बीजगुप्त वैभव तथा शक्ति के उस जमघट में से शांति और त्याग की गुरुता के साथ निकल गया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। नगर में सर्वथा शांति छाई हुई थी। बीजगुप्त को पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट बढ़ती ही जाती थी। बीजगुप्त ने पीछे फिरकर देखा। मेरे देवता। तुम कौन हो? तुम? मुझे क्षमा करो मेरे देवता। चित्रलेखा, मेरे जीवन की अभिशाप। तुम यहां क्यों आई? जाओ जाओ यहां से। अब सब समाप्त हो चुका है। तुम यहां क्यों आई हो? अपने देवता की चरण रच लेने, अपने देवता की पूजा करने के लिए। नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें मिटा दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, मुझे ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा न करो। चित्रलेखा, सब समाप्त हो चुका है। तुम ही ने सब समाप्त कर दिया। तुम कुमारगिरी की कुटी छोड़कर मेरे पास न आई। मैं निराश हो गया। अब इस समय मुझे विचलित करने क्यों आई हो? मेरे पास अब कुछ नहीं है। न हृदय में उमंग है, न पास में वैभव। नहीं, जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें अभी न जाने दूंगी मेरे स्वामी। एक दिन तुम्हें मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। यदि जाना ही है तो कल चले जाना। मेरे सामने से हटो नर्तकी, मेरे सामने से हटो। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। अपने विनाशकारी कृत्य के परिणाम को तुम देखो और हंसो। जाओ, मुझे जाने दो। मैं कहती हूँ, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे भवन तक चलना होगा। बीजगुप्त, मेरे नाथ, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम मर गया है? बोलो नाथ, क्या? यदि प्रेम ही मर जाता तो मैं ये वैभव काहे को छोड़ता? चित्रलेखा, मैं चाहता था कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम मर जाता, पर ये ना हो सका। ये ना हो सकेगा। नहीं मेरे देवता, मेरे शरीर को आप स्पर्श न करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता। चलिए, आप मेरे भवन को चलिए। मुझे आप पवित्र कीजिए। अपने शाप की अग्नि में तपाकर आप मुझे पवित्र कीजिए। चलो चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात में नहीं डाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। अपने भवन मैं पर वचन पहुंची। देती हूँ। उसने बीजगुप्त के शयन का प्रबंध करा दिया। नाथ, तुम शयन करो। कल प्रातःकाल बातें करूंगी। इतना कहकर वो चली गई।
प्रातःकाल चित्रलेखा बीजगुप्त के पास आई। चित्रलेखा ने अपनी सारी कथा बीजगुप्त को सुना दी। अब आप समझ सकते हैं स्वामी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आई। आप मुझे क्षमा करें। केवल इतनी सी बात थी? स्वामी, मुझे आप अपना चरणामृत दीजिए। ये क्यों? मैं अपने को पवित्र कर रही हूं। मेरे स्वामी, मैं अपने मार्ग से विरत हो चुकी हूं। मैं योगी कुमार गिरी की वासना का साधन बन चुकी हूं। मैंने अपने शरीर को क्रोध में आकर उसको सौंप दिया है। मैं उस शरीर को पवित्र करना चाहती हूं। चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो? चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता। फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। नाथ, तो फिर तुम मुझे स्वीकार करो। ये किस प्रकार संभव है? देवी चित्रलेखा, मैं भिखारी हूं। मैं वैभव त्याग चुका हूं। अब ये किस प्रकार संभव है? नाथ, मेरे पास अतुल धनराशि है। मैं तुम्हारी हूं, मेरा धन तुम्हारा है। फिर तुम निर्धन कैसे? फिर तुम अपने को भिखारी क्यों कहते हो? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी धनराशि, ये मेरे काम की नहीं है। मैंने वैभव छोड़ा है उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारिणी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। तो फिर ऐसा ही हो। संसार में हम दोनों ही भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल प्रेम हमारा आधार हो। मेरे देवता, मैं अपनी संपत्ति आज ही दान किए देती हूं। रात में हम दोनों ही अथाह संसार में प्रेम की नौका पर बैठकर निकल चले। हाँ। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। एक वर्ष बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेतांग, तुम्हारा विवाह हो गया और तुम गृहस्थ हो चुके हो। अब मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी, इन दोनों में कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु, बीजगुप्त देवता हैं और कुमारगिरी पशु है। वो अपने लिए जीवित है। महाप्रभु, कुमारगिरी
पापी है। और वत्स विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अजित हैं और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वो पापी है। तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की धारणाएं भिन्न भिन्न हो गई हैं। तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है। वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वो काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये मेरा मत है। तुम लोग इससे सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूं। जाओ और सुखी रहो। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है।